मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी हरियाणा सरकार के कर्मचारियों से रिलेटेड सटीक और भरोसेमंद जानकारी। दोस्तों ये लेटर खूब वायरल हो रहा था हरियाणा सरकार का, जो अभी रिसेंट में आया, होम टाउन और परमानेंट एड्रेस के बारे में। तो आज हम इसी लेटर के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है होम टाउन और परमानेंट एड्रेस में क्या फ़र्क है? यही सब इस लेटर में लिख रखा है और कुछ नहीं है इसमें। यही सब लिख रखा है सरकार ने कि हमारी हमारे नज़र में था ये मामला, और आज सरकार ने क्या किया है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये लेटर हरियाणा सरकार ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, डीसी को, सबको लिख रखा है, डिविजनल ऑफिसर्स को, सभी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख रखा है ये लेटर। और इसमें क्या लिख रखा है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम सीधे। पॉइंट नंबर 2 पहले में तो ये कह रखा है कि भैया सरकार इस पे ध्यान दे रही थी और नज़र में था ये मामला। पोस्टिंग और कंडक्ट रूल के लिए ये मामला नज़र में था। और सरकार ये भी मानती है कि होम टाउन और परमानेंट एड्रेस दो अलग अलग कंपोनेंट हैं सरकार के लिए। होम टाउन और परमानेंट एड्रेस दो अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो इसी रेफरेंस में इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा, ये कहा है कि जो होम टाउन होगा कर्मचारी का, वो क्या होगा, जब वो पहली ज्वाइनिंग करता है तो उसका वो विलेज और सिटी जहाँ वो रह रहा था प्रेजेंट में, जब वो हरियाणा गवर्नमेंट का कर्मचारी नहीं था, उससे पहले रह रहा था, और जो जहाँ वो फ्रीक्वेंटली विजिट करता था, जहाँ पे वो डोमेस्टिक और सोशल ऑब्लिगेशन जो अपने, जो उसके सामाजिक और घरेलू जो कार्यक्रम थे, वो ऑब्लिगेशन अपने कंप्लीट कर रहा था, वो है उसका होम टाउन। तीसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में क्या लिख रखा है, ज्वाइंट फैमिली या कोई प्रॉपर्टी उसकी उस जगह हो, वो उसका होम टाउन है। या उसका कोई नियर बाई रिलेटिव वहाँ पे रिश्तेदार फैमिली कोई रह रहा है, तो वो उसका होम टाउन है। अब तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि आफ्टर ज्वाइनिंग एट ए न्यू स्टेशन, जब आपकी फैमिली हो गई है और आप फैमिली को लेकर किसी दूसरी जगह परमानेंट सेटल हो जाते हो, तो वो आपकी, आपने मान लो वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपका जिस नए स्टेशन पे आपने घर लिया, तो वो आपका हो जाएगा परमानेंट एड्रेस, वो आपका होम टाउन नहीं है। जो स्टेशन है वो आपका, जहाँ पे आपने जिस स्टेशन के पास में आपने घर ले लिया, वो आपका हो जाएगा परमानेंट एड्रेस, वो आपका होम टाउन ट्रीट नहीं होगा। इसमें ये लिख रखा है। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिख रखा है, जो परमानेंट एड्रेस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो उसकी, उसके उससे रिक्वेस्ट करके चेंज हो सकता है। जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो होम टाउन है वो चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो गजेटेड ऑफिसर्स जो है ना, उनकी पोस्टिंग अपने होम टाउन में हो नहीं सकती है। अगर उनकी होम टाउन में पोस्टिंग कर दी तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, लोकल इंटरेस्ट जो उनके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव हैं, उनसे जो उनके डिसीजन है पब्लिक फंड से रिलेटेड और सेंसिटिव मैटर में, वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इस वजह से उनको होम टाउन नहीं मिल सकता, और इसीलिए उनका होम टाउन जो है किसी भी कर्मचारी का, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन परमानेंट एड्रेस को वो कंपेटेंट जो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकते हैं। 5वें पॉइंट में भी यही लिख रखा है कि सर्विस में रहे तब भी और आफ्टर रिटायरमेंट भी होम टाउन चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ परमानेंट एड्रेस चेंज हो सकता है, जहाँ पे वो रहेगा बाद में आफ्टर ज्वाइनिंग टू सर्विस ट्रांसफर हो जाती है किसी भी केस में। तो दोस्तों ये था ये पूरा लेटर, जो मैंने आपको पूरा क्लियर साफ शब्दों में समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए जुड़े रहें।